जब किसी फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ों की कमाई का दावा किया हो और उसके टीजर, पोस्टर और इतनी सारी ढेर सारी कंट्रोवर्सी के बाद उसे पोस्टपोन करना सही फैसला हो सकता है। और यही फैसला लिया है यश की फिल्म टॉक्सिक के मेकर्स ने। यश की फिल्म टॉक्सिक पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, उसी दिन धुरंधर 2 भी शेड्यूल थी। अब ऑफिशियली टॉक्सिक को 4 जून को शिफ्ट कर दिया गया है। ट्रेंड सर्किट में दावा था कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही लगभग 600 करोड़ की प्री रिलीज डील्स कर ली थी, जिसमें डिजिटल सैटेलाइट और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स शामिल हो सकते हैं। अब देखो, आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि फिल्मों का पोस्टपोन होना तो कॉमन है, कोई भी कभी भी पोस्टपोन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर टॉक्सिक के लिए ये मैटर क्यों करता है? अब देखो, यहाँ पर ये मैटर इसलिए करता है, अब आपको तो ये पता ही है कि टॉक्सिक और धुरंधर में ईरान और अमेरिका इजराइल से भी तगड़ी जंग चल रही थी। आए दिन कोई ना कोई पोस्टर आ रहे थे, आए दिन कोई ना कोई अपडेट्स आ रहे थे। तो यहाँ पर जब दो बड़ी फिल्में एक दिन आती है तो उनकी स्क्रीन आधी आधी बढ़ जाती है। इससे दोनों मूवीज का ओपनिंग कलेक्शन सीधे के सीधे प्रभावित होता है। अगर मैं यहाँ पर इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दूं तो देखो, अमेरिका में एडवांस बुकिंग के शुरुआती आंकड़े बता रहे थे कि धुरंधर 2 लगभग 390 लोकेशंस पर टिकट बेच रही थी, जबकि टॉक्सिक करीब 140 लोकेशंस पर टिकट बेच रही थी। अब यहाँ पर टॉक्सिक के शोज कम थे तो उनकी टिकट सेल्स भी कम थी। अब ट्रेड एनालिसिस इन शुरुआती नंबरों में मोमेंट मापते हैं। अगर शुरुआत में गैप दिखे तो मीडिया नैरेटिव बन जाता है कि एक फिल्म आगे है और दूसरी फिल्म पीछे। अगर देखो, दोनों मूवीज के क्लेश से 20 से 30% ओपनिंग कम होने का खतरा हो तो डेट बदलना एक बहुत बड़ी समझदारी है। अब देखो, टॉक्सिक के मेकर्स ने जैसे ही टॉक्सिक को 19 मार्च से हटाने का फैसला किया तो उसकी नेक्स्ट डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी, और वह 4 जून। अब लेकिन यहाँ पर 4 जून के बाद 12 जून को संभावित रूप से जेलर 2 भी आने की चर्चा है। हालांकि उसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों मूवीज में डायरेक्ट क्लैश नहीं है, उसके अंदर 10-12 दिन का गैप है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रजनीकांत की जेलर 2 यहाँ पर कितनी बड़ी फिल्म होगी। अब देखो, मैं आपको एक डिटेल देता हूँ। जो पहली जेलर थी उसने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए थे, जो कि कोई छोटी मोटी मूवी नहीं है, बल्कि वर्ल्ड वाइड चली हुई मूवी है। अब यहाँ पर अगर 8 दिन बाद भी दूसरी बड़ी फिल्म आ जाए तो दूसरे हफ्ते का कलेक्शन गिर सकता है। अब देखो, भारत में ज्यादातर किसी भी फिल्म की कुल कमाई का 60 से 70% पहले हफ्ते में आता है, इसलिए मेकर्स ऐसे स्लॉट चाहते हैं जहां कम से कम 2 हफ्ते खुला मैदान मिले। अगर जेलर 2 आगे खिसकती है तो टॉक्सिक के लिए जून बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब देखो, ये तो हो गई टॉक्सिक की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं धुरंधर की। धुरंधर 2 की नहीं, बल्कि धुरंधर की। देखो, धुरंधर अब नेटफ्लिक्स पर लाइव हो चुकी है। धुरंधर नेटफ्लिक्स पर रिलीज के बाद चौथे हफ्ते भी ट्रेंड कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 66 मिलियन से भी ज्यादा का वॉच आवर्स मिले हैं और चौथे हफ्ते में करीब 2 मिलियन के व्यूज आए हैं। अब देखो, आखिर धुरंधर के लिए सब मैटर क्यों करता है? देखो, आजकल ओटीटी व्यूअरशिप से फिल्म की लंबी उम्र तय होती है। अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो नेटफ्लिक्स किसी भी मूवी का वॉच आवर गिनता है, यानी कुल कितने घंटे फिल्म देखी गई। अगर चौथे हफ्ते में भी व्यूज स्थिर रहे तो एल्गोरिदम फिल्म को होम पेज पर रखता है और वो हर किसी को उसे रिकमेंड करता है। अब देखो, यहाँ पर एक एंगल ये भी है कि थिएटर में बनी ब्रांड वैल्यू ओटीटी पर फायदा जरूर देती है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर बड़ी मूवीज की बात कर रहे हैं तो हम कुछ स्टूडियोज की बात कर लेते हैं। देखो, अगर एक बड़ा हॉलीवुड स्टूडियो बिक जाए तो क्या बदलता है? देखो, खबरें ये थी कि वार्नर ब्रदर्स को खरीदने की रेस में नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट ग्लोबल थे। अब देखो, जो एक्सपेक्टेड जो डील वैल्यू थी लगभग $11 बिलियन की बताई गई थी, लेकिन अब इस डील से नेटफ्लिक्स कंप्लीटली पीछे हट चुका है और अब इस डील में सिर्फ पैरामाउंट ग्लोबल है। अब लग भी यही रहा है कि पैरामाउंट ग्लोबल शायद वार्नर ब्रदर्स को खरीद सकता है। अब देखो, ये सारी चीजें मैटर क्यों करती है? देखो, जब कोई स्टूडियो बदलता है तो उसकी फिल्मों की रणनीति भी बदल सकती है। अगर हम इसे टेक्निकल देखें तो नया मालिक यह तय करता है कि फिल्म पहले थिएटर में जाएगी या सीधे स्ट्रीमिंग पर। इससे पूरी रिलीज प्लानिंग प्रभावित होती है और कंटेंट की लड़ाई अब लाइब्रेरी और आईपी कंट्रोल की लड़ाई बन चुकी है। अब देखो, यहाँ पर हो गई नई फिल्मों की बात और स्टूडियोज की बात, लेकिन अब एक बहुत बड़ी पुरानी फिल्म फिर से रिलीज हो रही है और वो है सलमान खान की तेरे नाम। अब यहाँ पर सवाल यह है, क्या पुरानी फिल्म दोबारा कमाई कर सकती है? देखो, तेरे नाम थिएटर्स में फिर से रिलीज हो चुकी है। देखो, जब तेरे नाम फर्स्ट टाइम आई थी 2003 में तो इसने लगभग 14.5 करोड़ रुपए कमाए थे और इसका बजट था लगभग 10 करोड़ का। और उस टाइम पर तेरे नाम को हिट होने के लिए उसको 20 करोड़ रुपए तो जरूर कमाने ही कमाने थे, और उस टाइम पर ये 20 करोड़ रुपए के आसपास भी नहीं पहुंची थी, ये 14.5 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी। अब देखो, यहाँ पर तेरे नाम को री रिलीज करना मैटर क्यों करता है? देखो, री रिलीज में लागत बहुत ज्यादा कम होती है क्योंकि कोई नई शूटिंग तो होती नहीं है। पुरानी फिल्म में थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंजेस करके उसे वापस से थिएटर्स में डाल दिया जाता है। अब देखो, मुझे तो ये नहीं लगता कि तेरे नाम यहाँ पर कुछ उखाड़ पाएगी क्योंकि तेरे नाम लगभग हर कोई देख चुका है, लेकिन अगर नॉस्टैल्जिया सही तरीके से पैक किया जाए तो कम जोखिम वाला ये बिजनेस मॉडल बन सकता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पॉपुलर वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की। अब देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज खत्म हो चुकी है, अभी तक उसके कोई भी नेक्स्ट पार्ट ना अनाउंस हुए हैं, वो शायद वो कंप्लीट भी हो चुकी है, लेकिन अब गेम ऑफ थ्रोन्स पर एक मूवी अनाउंस की हुई है। अब देखो, यहाँ पर इसके ऊपर मूवी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर ये सब चीजें मैटर क्यों करती है? अब देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस भर भर के हैं, तो ये होता क्या है ना कि जो वेब सीरीज के जितने भी फैंस हैं वो सारे के सारे जो फिल्म का जो कलेक्शन होगा स्टार्टिंग का, वो उसको कंप्लीट सिक्योर कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पर मेकर्स पे जो प्रेशर होगा वो एक ही होगा, वो है बजट
और एक्सपेक्टेशंस का, क्योंकि अगर ये मूवी बन रही है तो इसका कोई हल्का फुल्का तो बजट होने वाला नहीं है, सारा का सारा सीजीआई वीएफएक्स वाला काम होने वाला है। तो इसका हाई बजट और फैन एक्सपेक्टेशंस का दबाव भी इसका बहुत बड़ा होने वाला है। देखो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो गेम ऑफ थ्रोन्स फ्रेंचाइजी कंप्लीट सिक्योर लगती है, लेकिन कंटेंट कमजोर हुआ तो नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर अभी फिल्म इंडस्ट्री 3 चीजों पर चल रही है: सही रिलीज डेट चुनना, ओटीटी डेटा को समझना और ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना। अगर इन तीनों को बैलेंस किया गया तो फिल्म सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि मजबूत बिजनेस मॉडल बन सकती है। देखो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब करो मेरे भाई। और अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। और आपका कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी अदर ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।